हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। इक्विलिब्रियम मींस क्लास 11th में ये इक्विलिब्रियम आपको पढ़ने को मिलेगा और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बेनिफिशियल है। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो सबसे पहले हम केपी और केसी होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो भी हम आपको बताएंगे, डिराइव करेंगे। और केपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम फॉर फेज या गैस फेज। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हम केपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो केसी है क्या, सबसे पहले जानेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसे हम ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी। ए और बी रिएक्टेंट हैं, सी और डी प्रोडक्ट हैं, तो ये रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही हम केपी और केसी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करेंगे या डिराइव करेंगे। तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों डायरेक्शन में होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले केसी का डेरिवेशन करते हैं, फिर हम दोनों में रिलेशन निकालेंगे। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। यह अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये कंसंट्रेशन ऑफ सी का मतलब हो गया, ये एक्टिव मास भी कहलाता है, ये मोलर कंसंट्रेशन भी है। तो दिस इंप्लाइज, अगर हम इसको आर एफ इज इक्वल टू, यहाँ हमने कोई कांस्टेंट यूज किया विच इज नोन एज द के एफ, और के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। ये बच्चों अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो यह रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड के लिए करें, सिमिलरली अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करते हैं बच्चा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, आर एफ क्या हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर बी हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर हम इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या करेंगे, हम अगर ये देखें कि मेरा इक्वेशन, मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर सिस्टम या इक्वेशन बच्चा इक्विलिब्रियम में है तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम होता है। इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का जो रेट होगा वो सेम होगा। तो आर एफ की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, दिस इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यह आर एफ और आर बी की वैल्यू सेम हो गई। तो दिस इंप्लाइज, अगर हम इसको यहां लिखें तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा के एफ अपॉन के बी। ये हो गया के एफ और के बी, के एफ अपॉन के बी करेंगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यह के एफ और के बी हो गया। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो रेशियो होगा दैट विल बी आल्सो अ कांस्टेंट। तो इसी की जगह पे हम के सी यूज करते हैं। तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी।
कंसंट्रेशन का मतलब हो गया मोलर कंसंट्रेशन बच्चों। तो अब ये Kc हो गया। अब हम ये जानेंगे कि Kf क्या है, Kb क्या है और Kc क्या है। Kc को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यह Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। और आपने यहाँ से देखा कि Kc की जो वैल्यू है वो Kf अपान Kb के बराबर है। Kf क्या है और Kb क्या है? Kf इजकल टू वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी को हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और Kb क्या है? इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसके रेशियो को हम Kc कहते हैं। तो ये देखें, वेयर Kc इज इक्वल टू, इसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। Kc क्या हो गया बच्चा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो अब Kc की वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मेरा इक्वेशन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वह इस फॉर्म में ना होकर के क्या है, AA, BB, CC और DD फॉर्म में है, मतलब A के मोलों की संख्या, A और B रिएक्टेंट थे, A के मोलों की संख्या A है, B के मोलों की संख्या B, C के मोलों की संख्या D, C और D के मोलों की संख्या D है, तब यहाँ जो Kc हो जाएगा फॉर दिस कंडीशन, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, अगर मेरा इक्वेशन इस टाइप का है तो यह Kc जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? Kc होगा कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, ध्यान देंगे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ये बच्चा हो गया Kc की वैल्यू अगर मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन किस फॉर्म में है, AA प्लस BB की रिवर्सिबल रिएक्शन CC प्लस DD के फॉर्म में है, तो ये Kc की वैल्यू हो गई। अब हमें ये जानना है, तो Kc की वैल्यू हो गई। अब हम जानेंगे Kp की वैल्यू क्या है। Kp क्या होता है? इसी तरह के इक्वेशंस के लिए Kp का मतलब होता है गैस फेज के लिए। तो गैस फेज के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखना चाहें तो ये हो सकता है Kp इज इक्वल टू, जहां आपने कंसंट्रेशन टर्म्स लिया है उस कंसंट्रेशन टर्म्स की जगह पे आपको पार्शियल प्रेशर लेना है, तो लिखेंगे Pc पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B हो गया। तो यह Kp की वैल्यू हो गई। Kp का मतलब हो गया, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैस फेज। तो अब अगर हमको Kc की वैल्यू पता है और Kp की वैल्यू पता है, तो हाउ टू कोरिलेट, हाउ टू गेट द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, अब हम जानेंगे कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है। तो आई होप यू हैव रिटन दिस। अब इसके अलावा हम इस Kp और Kc में क्या करेंगे बच्चों, रिलेशन ढूंढेंगे। लेट्स सी। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के बोर्ड एग्ज़ाम से के तमाम टॉपिक हमारे चैनल पे मिलेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आओ देखते हैं अब Kp और Kc की वैल्यू हो गई। तो Kp और Kc की वैल्यू अगर हम देखते हैं, दोनों में रिलेशन हमको निकालना है, तो हम ये जानेंगे फॉर आइडियल गैस, अगर दोनों में रिलेशन निकालना है तो हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू होता है nRT, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो अब इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू, इस V को यहाँ ले आएंगे तो N अपान V हो गया और RT हो गया। N अपान V की जो वैल्यू है बच्चों, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, N बाई V की वैल्यू जो होती है मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है। तो दिस P कैन बी रिटन, दिस P बोले तो प्रेशर
दिस P कैन बी रिटन एज C, बोले तो कंसंट्रेशन इंटू RT। तो हमें एक रिलेशन मिल गया P इज इक्वल टू CRT। अब P का मतलब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर। अगर हम पार्शियल प्रेशर देखते रहेंगे तो A का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, B का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इस तरह से। दिस इम्प्लाइज, अगर हम किसी एक का निकालते हैं, P का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अगर हम A का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। am I right? तो इस तरह से PB हो गया CBRT, PC हो गया CCRT और PD हो गया CDRT। तो इसी की वैल्यू को हम KP और KC में कैसे रिलेशन निकालते हैं तो देखते हैं। अब देखेंगे, सिंस KP इज इक्वल टू है, आपको यहां रिलेशन दिखाई दे रहा है PC की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CC RT टू द पावर C। am I right? यहाँ क्या लिखेंगे, PC की जगह पे CC, या हम लिखेंगे C टू द पावर RT टू द पावर C इनटू क्या होगा बच्चा, CRT टू द पावर D। अब फिर क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई CRT टू द पावर A इंटू CRT टू द पावर B। हो गया। तो ये C का मतलब हो गया कंसंट्रेशन। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें तो C की जगह पे C टू द पावर C, C टू द पावर D, C टू द पावर A और C टू द पावर B। तो हम C को अलग कर लेंगे। C का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। तो C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। हो गया बच्चा। ये तो हो गया C हमने अलग कर लिया। अब हमको क्या मिला, यहाँ RT है, तो RT टू द पावर C और RT टू द पावर D, तो इसको लिखेंगे RT टू द पावर C प्लस D डिवाइड बाई RT टू द पावर, नीचे वाला क्या हो गया, A प्लस B। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चा, KP की वैल्यू हो गई। अब इस KP और KC को हम कैसे कोरिलेट करेंगे, तो दिस इंप्लाइज, लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं, KP इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, KC, क्योंकि आपने यहां देखा KC की वैल्यू क्या है, C टू द पावर C D टू द पावर D इंटू डिवाइड बाई A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। ये KC हो गया, और इंटू RT टू द पावर C प्लस D, और ये जब ऊपर हो जाएगा तो माइनस A प्लस B हो जाएगा। तो C प्लस D और A प्लस B हम लिख सकते हैं C प्लस D माइनस A प्लस B, ये ब्रैकेट में हम कर देंगे। तो ये C प्लस D क्या हो गया, ये C प्लस D क्या हो गया, प्रोडक्ट के मोलों की संख्या, और A प्लस B क्या हो गया, या रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो इसकी जगह पे हम फाइनली एक टर्म यूज करते हैं, दिस टर्म इस KP इज इक्वल टू KC RT टू द पावर C प्लस D। अब यहां लिखेंगे, अगर हम इसको फाइनली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में इसका बड़ा ही रोल होता है। तो जब तक आपको KP नहीं पता है, KC नहीं पता है, RT के ऊपर जो C प्लस D और A प्लस B नहीं पता है, तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। तो फाइनली हमने देखा KP इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा N हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा N, और यहीं आप मेंशन कर लें कि डेल्टा N की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, C प्लस D माइनस A प्लस B। अब ये C प्लस D और A प्लस B क्या है,
C प्लस डी है प्रोडक्ट के मोलों की संख्या, और A प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो इस तरह से दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp और Kc हमने देखा। अब आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर आप यहां P की वैल्यू एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो आपको R की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर P की वैल्यू आपने प्रेशर में लिखा, सॉरी एटमॉस्फेयर में लिखा, अगर P की वैल्यू आपने एटमॉस्फेयर में लिखा तो मतलब इसकी लिखने का मतलब यूनिट, तो R की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। ध्यान से देखेंगे, अगर P का आपने यूनिट एटमॉस्फेयर में लिखा तो R की वैल्यू ये होगी, लेकिन अगर P की वैल्यू आपने बार में लिखी या बार्स में लिखा बेटा, तो यहाँ R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉइंट थोड़ा सा चेंज होगा, 0.0831। अब जहाँ आपने लीटर लिखा था, जहाँ एटमॉस्फेयर लिखे थे वहाँ क्या लिखेंगे, बार्स पर डिग्री पर मोल। और ये डिग्री का मतलब हो गया जो टेम्परेचर होगा वो किस में होगा, केल्विन में होगा। तो इस तरह से P की वैल्यू अगर एटमॉस्फेयर में है तो R की ये वैल्यू होगी, और P की वैल्यू अगर बार्स में है तो R की वैल्यू ये होगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन Kp और Kc। अगले वीडियो में फिर आपके लिए कुछ अच्छा सा टॉपिक लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री।